तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है कि आज हम उन 3 कॉलोनियों की बात करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली में स्थित है और जिनमें टूटने वाले हैं हज़ारों मकान। तो दोस्तों ये बात सच्ची है और इस मकानों की लिस्ट में हो सकता है आपका भी नाम शामिल हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी कि जिसमें आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने 3 कॉलोनियों के बारे में बताया था कि एमसीडी ने 3 कॉलोनियों को चूज किया है रोड नेटवर्क या फिर सड़क नेटवर्क बनाने के लिए। और उन 3 कॉलोनियों का नाम था खिड़की एक्सटेंशन, स्वरूप नगर और आजाद नगर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ईस्ट आजाद नगर है, पूरा आजाद नगर नहीं, ईस्ट आजाद नगर का एरिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इन एरियो के अंदर जो है गवर्नमेंट ने यानी कि एमसीडी ने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और एमसीडी ने जो कार्रवाई स्टार्ट की है इसमें हजारों मकान जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एमसीडी ने इसके लिए अपना एक मैप भी पास कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि आखिर एमसीडी को ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों बात ऐसी है, आपको पता ही है हमारी दिल्ली के अंदर 2000 से अधिक जो है कच्ची कॉलोनियां हैं। उन कच्ची कॉलोनियों में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पर जो गलियों का स्ट्रक्चर है या रोडों का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर या फिर कोई भी अगर वहां पर दुर्घटना घट जाती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस कंडीशन में जो राहत सामग्री है वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। आपको मैं बता दूं इतनी पतली पतली गलियां हैं कि जहां पर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाना जो है वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसे में अगर वहां पर कोई दुर्घटना घट गई तो वहां पर बचाव कार्य जो है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीजें ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर कॉलोनियां हैं सभी के अंदर जो है रोड नेटवर्क को अच्छे तरीके से फैलाया जाएगा, अच्छे तरीके से गलियों को प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि गली कम से कम 20 फुट की होनी चाहिए, 30 फुट की होनी चाहिए और जो मेन गली है वो 40 फुट की होनी चाहिए, जिसके तहत दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों में चाहे वो पीएम उदय में पास हो गई हो या फिर ना हुई हो या फिर नहीं हुई है, उन सभी के अंदर ये सारी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए रोल मॉडल के लिए एमसीडी ने 3 कॉलोनियों को पहले चिन्हित किया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि खिड़की एक्सटेंशन जो है वो मालवीय नगर में स्थित है और जिसका जो कॉलोनी कोड है वो 897 नंबर है। अगर हम बात करें स्वरूप नगर एक्सटेंशन की तो ये फेज 2 ईस्ट विलेज लिबासपुर के अंदर स्थित है जिसका कॉलोनी कोड 904 है। और ईस्ट आजाद नगर का जो कॉलोनी कोड है वो है 53 ELD। अब ये जो कॉलोनी कोड है दोस्तों ये आपको मैं बता दूं पीएम उदय की जो लिस्ट है कॉलोनियों की जो पास हुई है या फिर जो अभी तक कई कॉलोनियां वेटिंग में है जो कि पास होने वाली थी, ये उन कॉलोनियों में से उठाई गई हैं। अब इन कॉलोनियों के अंदर क्या है दोस्तों, ये काम स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मैप जो है वो दिखाने वाला हूं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि एमसीडी ने यहाँ पर अभी एक थोड़ी सी राहत वाली बात कही है कि एमसीडी कह रहा है कि 24 फरवरी 2024 तक आप इन कॉलोनियों के अंदर अगर रहते हैं या आपका इसके अंदर मकान है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं खाली इन कॉलोनियों के लिए नहीं, क्योंकि ये रोल मॉडल के बाद पूरी दिल्ली के अंदर ही एक्शन लिए जाएंगे। तो आप भी यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। राय देने के लिए आपको ईमेल आईडी हम प्रोवाइड करा देंगे कहां पर आपको राय देनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मैप कि आखिर मैप के अंदर किस तरीके से गलियां जो है वो बनाई जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस फाइल के अंदर हमने ये दिखा दिया है कि ये सारी तीनों कॉलोनियां हैं, तीनों कॉलोनियों के ये कॉलोनी कोड है यानी कि जो कॉलोनी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका ये दे रखा है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर ये ईमेल आईडी दे रखी है, हर कॉलोनी के लिए एक अलग ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है यहाँ पर एमसीडी ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ईमेल आईडी क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मांगा है कि 30 दिनों के अंदर अगर आप इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई सजेशन है तो आप इन ईमेल आईडीज पे दे सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 24 फरवरी की दी है यानी कि 24 फरवरी से पहले पहले आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है या ऑब्जेक्शन है या फिर जो सजेशन है वो आप यहाँ पर इन्हें दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं इस फाइल के अंदर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी कॉलोनियों के सारे मैप और इन मैपों के अंदर आपको मिल जाएगी सारी जानकारी कि कौन कौन सी कॉलोनी में और कैसे कैसे यहाँ पर रोड नेटवर्क निकल रहा है और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये हमारी जो कॉलोनी है ये हमारी ईस्ट आजाद नगर की कॉलोनी है। तो ईस्ट आजाद नगर की कॉलोनी में आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा रोड नेटवर्क का मैप दे रखा है। और यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, जो रेड कलर में ये लाइनें दे रखी है ये आपकी कॉलोनी की बाउंड्री लाइन है। और जहां पर येलो कलर का एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया होने वाला है आपका। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ग्रे कलर का है ये यहाँ पर आपकी रोड नेटवर्क है। हालांकि ईस्ट आजाद नगर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे कम तोड़फोड़ होने वाली है। अदरवाइज अगर हम दूसरी कॉलोनियों की बात करें तो उसमें ज्यादा तोड़फोड़ होने वाली है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ईस्ट आजाद नगर के अंदर कितनी कॉलोनियों के अंदर कितनी तोड़फोड़ होने वाली है। तो आप यहाँ पर कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर इसके मैप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है जो तोड़ी जाने वाली है। यहाँ पर इन्होंने पूरा डेटा दे रखा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डेटा के हिसाब से है यहाँ पर जितने भी मकान टूटेंगे इन मकानों के अंदर
कुछ मकान तो ऐसे हैं जो 5 से 10% तोड़े जाएंगे, कुछ मकान जो है 11 से 20% तोड़े जाएंगे, कुछ 21 से 80 और कुछ 21 से 50 और कुछ 51 से लेके 100% तक पूरे मकान तोड़े जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया आजाद नगर का है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपको आजाद नगर के बाद जो अगला आपको यहां पर प्लान दिखेगा, फिलहाल इन्होंने ईस्ट आजाद नगर के ये इधर दे रखी प्रॉपर्टी की लिस्ट, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने क्लियर दिया है। तो ईस्ट आजाद नगर में इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे मकान हैं जो 50 स्क्वायर मीटर से नीचे हैं, वो करीबन 44 मकान हैं, जिनमें से करीबन करीबन आपके जो 12 मकान हैं वो इफेक्टेड होंगे, यानी कि 12 मकानों में तोड़फोड़ होगी। और ऐसे ही आपके 50 से 100 स्क्वायर मीटर के बीच में आपके 55 से लेके 55 मकान है, जिसमें से 42 मकानों के अंदर जो है यहाँ पर तोड़फोड़ होगी। और इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ से 100 से लेके 250 स्क्वायर मीटर के जो मकान है, जो बड़े एरिया में, वो 56 मकान है, जिनमें से 44 में ऐसी तोड़फोड़ होगी। और उसके ऊपर अगर हम 250 से 500 के बीच में बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा मकान है जिसके अंदर तोड़फोड़ होनी है, और एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो 250 से 500 स्क्वायर मीटर के अंदर है। अदरवाइज इससे ऊपर की प्रॉपर्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपने ईस्ट आजाद नगर का देख लिया दोस्तों। ईस्ट आजाद नगर के बाद हम आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये भाई बहुत जाल यहाँ पर बिछा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे से गुलाबी से पॉइंट दिख रहे होंगे, आपको पिंक से पॉइंट दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, ये पिंक से पॉइंट वाली जो गलियां हैं वो आर पार होंगी, यानी कि फ्रंट से स्टार्ट होकर एंड तक जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जमीनें हैं जिन पर कब्जा करके गलियों को रोक दिया गया था। तो ये जो एरिया है, ये आपका एरिया खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर का होने वाला है। तो यहाँ पर आप मैप के नीचे आप देख पा रहे होंगे खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर का, और यहाँ से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि कहाँ पर कितने मीटर की रोड निकलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने ब्लू लाइन दिखाई है, ये 12 मीटर की रोड होने वाली है। आपको मैं बता दूं 9 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर का यहाँ पर डायमीटर अगर आपको मैं फुटों में बता दूं, 6 मीटर वाली आपकी 20 फुट है, 9 मीटर वाली आपकी 30 फुट है, और 12 मीटर वाली आपकी 40 फुटा रोड होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रोडों का पूरा नेटवर्क लिखा हुआ है। और ये जो रेड कलर की जो बीच में है ये गलियां, ये आपकी 20 फुट की होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी ऐसी जानकारी दे रखी है। और इसी तरीके से आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको यह भी पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर इफेक्टेड होने वाली है। तो कितनी प्रॉपर्टीजों पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टियां तोड़ी जाएंगी, तो यहाँ पर ये दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रॉपर्टियों के प्रॉपर एड्रेस नहीं दिए हुए हैं, ना ही उनके नाम दिए गए, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि कितने स्क्वायर मीटर तक की कितनी प्रॉपर्टी उस एरिया में है और जिन पे एक्शन लिया जाएगा, और कितनी प्रॉपर्टियों के ऊपर यहाँ पर एक्शन होगा और कितनी बाकी रहेंगी। तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरीके से आपको नीचे आप आते हैं तो नीचे आपको जो है वो दूसरा एरिया, यानी कि हमारा मालवीय नगर का एरिया जो है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि मालवीय नगर का स्वरूप नगर का एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ पर स्वरूप नगर के एरिया में भी आपको बहुत सारे ऐसे मकान, बहुत सारी ऐसी गलियां दिख रही होंगी, जो कि जो आगे ब्लॉक है, जिन्हें आगे गवर्नमेंट जो है बढ़ाएगी और इसके ऊपर काम करेगी। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता दिया कि है ना, गलियां जो है बढ़ाई जाएंगी। साथ के साथ मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आपको यहाँ पर ये जो कॉलोनियों की ईमेल आईडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके आप फोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये ईमेल आईडी है जिनके ऊपर आपको जो है गवर्नमेंट को अपने सजेशन भेजने हैं या फिर आपके जो ऑब्जेक्शन है वो भेजने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कॉलोनियों के ऊपर कैसे एक्शन हो रहा है। और साथ के साथ ये एक्शन जो है खाली इन 3 कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये रोल मॉडल के तौर पर एमसीडी ने उतारा है। उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर यही रोल मॉडल जो है अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई सजेशन या आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्द से जल्द जाए इन ईमेल आईडियों पे अपना सजेशन और ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज करें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि एमसीडी जो ये गलियों का नेटवर्क सुधार रही है या फिर बना रही है, क्या ये अच्छा कर रही है या गलत कर रही है, और अगर ये अच्छा कर रही है तो क्यों कर रही है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाए। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर